नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का दिवस है और किस तरीके से इस जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के करोड़ों लोगों की आस्थाएं जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। और ये जो पर्व है ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं वो भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस त्योहार के रंग में गोदी मीडिया के एंकरों ने भंग डाल दिया है। रंग में भंग डालने का काम तो ये गोदी मीडिया के एंकर अच्छे से जानते हैं और किस तरीके से ये अपनी नफरत की दुकान हर दिन खोलकर बैठ जाते हैं और एक के बाद एक ट्वीट से अपने ट्वीट से जो है ये नफरत फैलाने लगते हैं। अब इसी तरीके का एक ट्वीट है गोदी एंकर का जो सामने आया है, जिसमें वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर कृष्ण को ही माखन चोर बताकर कह रहे हैं कि अच्छा हुआ द्वापर युग में ईडी और सीबीआई नहीं थी, नहीं तो कृष्ण के घर पर जो है वो हर रोज रेड पड़ती, छापे पड़ते, क्योंकि उनको जो है माखन चोर कहा जाता है। मैं आपको सबसे पहले उनका ट्वीट दिखाती हूँ। हालांकि ट्वीट जो है वो डिलीट कर भाग चुके हैं। जब उनको लगा कि मेरी इस ट्वीट से मैं फंस सकता हूं तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और वो भाग गए। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने ये ट्वीट कैप्चर कर लिया और इस ट्वीट को जो है उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया। क्या कुछ उन्होंने लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देखिए। इसमें वो एंकर का जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं और क्या कुछ लिख रहे हैं ऊपर। ट्वीट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने अनुराग मुस्कान का ट्वीट जो है उसे शेयर करते हुए लिखा है, ट्वीट डिलीटेड वरना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप से एफआईआर पड़ता। यानी कि अब ये आप एक बार अपनी स्क्रीन पर अनुराग मुस्कान का ट्वीट भी देख लीजिए। ये ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ किस तरीके से वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कृष्ण के लिए। उन्होंने लिखा, गनीमत रही कि द्वापर में ना सीबीआई थी और ना ईडी, वरना माखन चोर के घर रोज छापे पड़ते। किस तरीके से जो है ये जो बात है उस बात का किस तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है क्योंकि अपने बाल रूप में जब वो थे तो वो बहुत नटखट थे, बेहद ही वो नटखट थे। कई शरारतें उनकी आपने सुनी होगी, उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियां आपने सुनी होंगी। जो कृष्ण जो थे उनको माखन बहुत पसंद था और वो माखन जो है अपनी माता यशोदा से चुरा कर खाते थे, अपनी सखियों से चुरा कर खाते थे। तो माखन उनको बहुत पसंद था, जिसके बाद उनका नाम जो है माखन चोर पड़ गया। लेकिन ये जो एंकर हैं अनुराग मुस्कान, ये किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उनके जन्म दिवस पर। उनके जन्म दिवस पर उन्हीं को चोर बताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ उस युग में सीबीआई और ईडीआई नहीं थी, नहीं तो उनके घर पर उन पर रोज छापे पड़ते। इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से इस पर्व को लेकर, इस दिवस को लेकर, इस त्योहार को लेकर करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं ये त्योहार वहां भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जो गोदी एंकर है, जो गोदी मीडिया है, इनको जो है रंग में भंग डालने में मजा आता है। और वो ये लोग जो इन सब कामों में हैं पूरी तरीके से एक्सपर्ट हैं, नंबर 1 पे हैं। इस तरीके से जो है अपनी नफरत की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं और सिर्फ इनको ट्वीट करने से मतलब है। हालांकि इन लोगों को इस तरीके के ट्वीट करने का लाइसेंस कौन देता है, कहां से इन लोगों के पास इस तरीके का जो है ख्याल आते हैं, इस तरीके की बातें जो है ये लोग ट्वीट करते हैं। अनुराग मुस्कान जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और किस तरीके से वो जो आजकल सीबीआई और ईडीआई का एक चलन हो गया है कि बीजेपी को छोड़ करके सारे जितने भी नेताएं हैं, जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सारे भ्रष्ट हैं और उन पर जो है सीबीआई और ईडी का शिकंजा हमेशा ही रहता है। उसको लेकर ये तंज कस रहे हैं। मैं आगे आपको खबर में बताऊंगी कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर ये तंज कसना चाह रहे थे, लेकिन अपने खोदे हुए गड्ढे में ये खुद ही गिर गए। आपने उनका ट्वीट देखा किस तरीके से वो ट्वीट को लेकर के किस तरीके से माखन चोर कृष्ण जी को एक चोर से रिलेट कर रहे हैं, एक चोर से संबंधित बता रहे हैं। किस तरीके से उनको चोर बता रहे हैं कि उस युग में अच्छा हुआ ईडीआई नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, नहीं तो जो है उनके घर पर रोज छापे पड़ते। तो इस बात का क्या मतलब है? इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन वो लोग खामोश हैं। जो लोग इस बात पर ढिंडोरा करते, जो लोग इस बात पर जो ढोल नगाड़े पीटते, वो लोग चुप है, खामोश हैं। क्योंकि इसलिए वो चुप है क्योंकि जो ये ट्वीट है वो किसी मुस्लिम ने नहीं किया है, वो गोदी एंकर ने किया है। अगर ये ट्वीट इस तरीके की बात अगर किसी मुस्लिम शख्स ने कहा होता, मुस्लिम शख्स ने कही होती, उन्होंने अगर ऐसा कुछ ट्वीट किया होता तो अब तक जो है बवाल मच जाता। गोदी एंकर जो हैं सारे के सारे पूरी तरीके से बौखला जाते। किस तरीके से इसको नेशनल मुद्दा बना दिया जाता, पूरे स्टूडियो में इसको लेकर के डिबेट होती, सारा दिन आपको ये बताया जाता कि किस तरीके से देखिए मुसलमानों ने हिंदुओं की भावनाएं आहत कर दी, देवी देवताओं के बारे में इस तरीके से बोला, उनके जन्मदिन के दिवस पर मुस्लिमों ने इस
इस तरीके का ट्वीट किया, अगर ऐसा ट्वीट किसी ने किया होता। अब जो है उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं इस तरीके के ट्वीट से, इस तरीके की बातों से, जो वो कृष्ण जी को एक चोर से रिलेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उस युग में ईडी होती, सीबीआई होती, तो अब उनके जो घर में रोज छापे पड़ते, क्योंकि वो माखन चुराते थे। हालांकि इसके पीछे की कहानी आप सभी को पता है, लेकिन गोदी एंकरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी नफरत की दुकान चलानी है और वो चलाते रहते हैं। दोस्त, अनुराग मुस्कान जो है वो ट्वीट करके इसलिए भाग गए क्योंकि उनको पता था कि जैसे ये ट्वीट लोगों की नजर में आ जाएगा तो लोग उन पर निशाना साधने लगेंगे और उन पर जो है एफआईआर भी हो सकता है। जैसे कि मोहम्मद जुबैर बता रहे हैं कि अगर ये ट्वीट डिलीट ना करते तो इन पर एफआईआर हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जो है करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेल किया है और किस तरीके से उनकी भावनाएं आहत करने का काम किया है। हालांकि वो जो है तंज कसना चाह रहे होंगे मनीष सिसोदिया पर। जी हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया, सभी को पता है कि आज की सुबह से ही आज की खबर आ रही है, आज की हेडलाइन है कि मनोज सिसोदिया के घर पर जो है सीबीआई ने छापेमारी की। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगी TV9 की कि किस तरीके से सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार लिया है। अनुराग मुस्कान जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर तंज कसना चाह रहे होंगे, उनको लेकर तंज कस रहे होंगे, लेकिन वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए। किस तरीके से जो है वो निशाना बनाना चाह रहे थे, मनीष सिसोदिया पर हंसना चाह रहे थे, उनको लेकर के तंज कसना चाह रहे थे, लेकिन उनका खुद ही मजाक बन गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बातें कही हैं, जिस तरीके का भद्दा ट्वीट उन्होंने किया है, उसको लेकर के ये साबित होता है कि किस तरीके से उनकी क्या मानसिकता है। अब आप ये TV9 भारतवर्ष की खबर देखिए, इसमें लिखा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से सीबीआई के 6 अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सुबह से ही जो है मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार चुकी है सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन पर जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच जो है हो रही है। हालांकि बीजेपी जो है वो शुरू से जो नई शराब की नीति है दिल्ली में, उसको लेकर के निशाना साधते आई हो और आखिर में जो है मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने शिकंजा कस ही लिया। खबर में देखिए आगे लिखा है, सूत्रों के मुताबिक जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसको लेकर मनीष सिसोदिया की रजामंदी और उन पर 11 अधिकारियों को ऑर्डर देने से लेकर किसका रोल था, ठेकेदारों से लाइसेंस की फीस तय रकम से कम क्यों ली गई, कुछ की फीस माफ क्यों की गई, एक्साइज एक्ट में सिर्फ विदेशी शराब पर कुछ % डिस्काउंट होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में डिस्काउंट से किसको फायदा देने की कोशिश हुई, जैसे सवालों का जवाब जो है सीबीआई के अफसर मनीष सिसोदिया से पूछ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो है अनुराग मुस्कान मनीष सिसोदिया को लेकर तंज कसना चाह रहे थे, लेकिन अपने खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर गए और इसको लेकर के तमाम वो लोग चुप हैं, खामोश हैं, जो इस बात को लेकर के डिंडोरा पीटते हैं कि नहीं, हम तो हिंदू हृदय सम्राट के समर्थक हैं, हम तो उनके खिलाफ एक भी बात मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग तब एक्टिव होते हैं जब कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स इस तरीके की बातें कहता है। हालांकि इस तरह की बातें कही नहीं जाती है, किसी भी समुदाय के लोग जो हैं दूसरे धर्म का अपमान जो है नहीं करते, लेकिन ये गोदी एंकर जो हैं ये नफरत भड़काने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये वही बात हो गई दोस्तों कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यानी कि अनुराग मुस्कान ने जो ट्वीट किया उसको लेकर सभी खामोश हैं, ट्वीट करके वो भाग चुके हैं, लेकिन ट्वीट जो है मोहम्मद जुबैर ने कैप्चर कर लिया और समय पर उसको जो है शेयर कर दिया, जिसके बाद जो है कई लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा होगा कि किस तरीके से ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के भद्दे ट्वीट्स कमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, वो भी उनके जन्म दिवस पर, जहां पर जिस वक्त पूरा देश जो है उन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर को लेकर, उनके पर्व को लेकर हर्ष और उल्लास को लेकर के त्यौहार मना रहा है और उनके जश्न में डूबा हुआ है। उस वक्त ये गोदी एंकर अपनी नफरत की दुकान खोल करके इस तरीके के ट्वीट जो है वो करते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे कोई वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।